जैसे ही राघव चड्ढा बड़े बड़े कंपनियों को टारगेट करना शुरू किया, जिस तरह एयरपोर्ट पे महंगे सामान मिलना खाने पीने का, टेलीकॉम कंपनियां जो अपना मनमानी कर रही है, 28 दिन का 1 महीना जोड़ रही है, साल में उनके पूरे 13 महीना हो जा रहा है। अगर टेलीकॉम कंपनी 1 महीना का रिचार्ज एक्स्ट्रा ले रहा है, तो अगर जियो के हिसाब से देखा जाए, जियो पूरे 40 से 45 करोड़ यूजर है जियो का। अगर 40 करोड़ यूजर से 350 रुपए के हिसाब से अगर 1 महीने का रिचार्ज ले रहा है, तो टोटल कितने हुए? 14,000 करोड़ रुपए हुए। और राघव चड्ढा को खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए? 100, 200 करोड़, 500 करोड़ तक जोड़ लीजिए, 500 करोड़। ये मुद्दे को दबाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने राघव चड्ढा को खरीद लिया और ये मुद्दा वहीं पे दफना दिया, क्योंकि ये मुद्दा टेलीकॉम कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली थी। और जान रहे हो ना, टेलीकॉम कंपनियां, जियो वाले किसके साथ है? ये सब भारत के जनता से, हमारे इंडिया के जनता से कोई छुपा हुआ नहीं है। ये किसके साथ है? और बीजेपी वाले किसके दम पे सरकार बनाते हैं? ये एमएलए, सांसद ये खरीदते कहाँ से है? पैसा कहाँ से आता है? यही कंपनियां देती है हमें और आपको। ये आम जनता को लूट के रिचार्ज में, जियो मार्ट में ये महंगाई करके ये पैसा लेती है और बीजेपी को दे देती है। तुम जाओ एमएलए खरीदो, सांसद कर दो और दूसरा सरकार तोड़ दो। ये है उन लोगों का क्रोनोलॉजी। अगर सीबीआई और ईडी के डर से राघव चड्ढा गया, तो मैं तो नहीं मानता हूँ भाई। सीबीआई और ईडी संजय सिंह पे, मनीष सिसोदिया पर भी लगाया गया था, तो वो लोग क्यों नहीं चले गए बीजेपी में? ये राघव चड्ढा क्यों गया? क्योंकि राघव चड्ढा को खरीदा गया है। और राघव चड्ढा चार्टेड अकाउंट की पढ़ाई की है। बिजनेस के बारे में उनसे ज्यादा किसी को नहीं मालूम है, किस तरह बिकना है। पहले तो जनता के मुद्दे उठाए, जो जनता के जिंदगी में, लाइफ में, रोजमर्रा में जो मुद्दे हैं, जो उनके प्रॉब्लम है, उस पर आवाज उठाए। और आवाज उठाने के बाद जनता के नजर में हीरो बन गए। यहाँ तक कि जितने भी नौजवान वर्ग के युवा हैं, वो लोग तो नेक्स्ट पीएम तक कह डाला था कि राघव चड्ढा नेक्स्ट पीएम बनेगा। लेकिन क्या किया इन्होंने? अपना जमीर का सौदा करके अब जाके बीजेपी में बैठ गया। और ये पक्का ये टेलीकॉम कंपनियों वालों ने खरीदा होगा। बड़े बड़े बिजनेस मैन जो लोग हैं ना, उनके ऊपर ये अटैक कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इनको खरीद के बीजेपी में ज्वाइन करा दिया। अब देखना, अब इनका मुद्दा क्या रहेगा? हिंदू मुस्लिम यही मुद्दा रहेगा। बीजेपी में जाने के बाद आम आदमी, आम पब्लिक के बारे में मुद्दा उठाना, समझो कि ये बेकार है। वहां पे होता ही नहीं है जनता का मुद्दा। वहां पे होता है मंदिर बनाना, मस्जिद तोड़ना, ये करना, सरकार तोड़ना, यही होगा। ये है मेन बेसिक राघव चड्ढा को जाने का, यहाँ से बीजेपी में ज्वाइन करने का। ये पहले जनता के नज़र में हीरो बने और उसके बाद जाके बीजेपी ज्वाइन करे। जिस पार्टी ने राघव चड्ढा को जमीन से उठा के आसमान पे बैठा